नमस्कार भैया, राम राम। हमें आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम पहुंची सकरार में आई है निर्भया की वकील और हाल ही में बसपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाएंगी सीमा कुशवाहा जी से उनसे बात करने जाने का होता है कि समीकरण है। आप हाल ही में योगी आदित्यनाथ जो हैं मुख्यमंत्री रहे हैं, गुरसराय में पास में ही गरोठा विधानसभा है, वहाँ गुरसराय में आज उनकी जनसभा थी, वहाँ वो आए। वहाँ हाल ही में उन्होंने कहा है कि बसपा का हाथी जो है वो गरीबों का राशन खा जाता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उनकी गलत फहमी है। पहली बात तो इस तरीके के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो अपमान कर रहे हैं किसी पार्टी का। बहन जी ने आज तक किसी पार्टी के किसी भी प्रतीक चिन्ह का अपमान नहीं किया। ये हाथी बीएसपी पार्टी का चुनाव चिन्ह है और इस तरीके से वो अपमान कर रहे हैं। उनकी निरंकुशता इन्हीं सारी चीज़ों से प्रतीत होती है कि हाथी हमारा चुनाव चिन्ह है, हम लोग लड़ रहे हैं, उनका कमल है तो हम लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसी पार्टी का कुछ है। योगी जी 4 दिन पहले कहीं उन्होंने रैली की थी, 3-4 दिन पहले औरैया में की थी। मुश्किल से 50 लोग थे, सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी और जिस तरीके से वो हाथी के लिए बोल रहे हैं ना, ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं अब बनने वाले हैं। कितने निर्दोष माओं के बेटों को छीना है योगी आदित्यनाथ जी ने। कितनी बेटियों के साथ रेप और बलात्कार जब हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी ने उन बेटियों को न्याय दिलाने की जगह जो अपराधी हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनको संरक्षण दिया है। हाथरस गैंग रेप एंड मर्डर केस में खुद फाइट कर रही हूँ। जब आंदोलन खड़ा हुआ तो योगी जी ने वादा कर दिया कि हम आपको सरकारी आवास देंगे, भाई को नौकरी देंगे, ज़मीन देंगे, सब देंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट केस होगा। लेकिन जब कोर्ट में हमने ये कहा कि अभी तक आपने क्यों नहीं दिया, तो कहते हैं जो पैसा मिला उसी में गुजर बसर करो, हम नहीं देंगे। ये उनकी मानसिकता है। तो ऐसे व्यक्ति का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है क्योंकि वो सत्ता से जाने वाले हैं, ये साफ समझ में आ रहा है। मैम, अब बसपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ निर्भया की वकील हैं। निर्भया बहुचर्चित केस था। निर्भया के बाद हाथरस केस भी लड़ रही हैं। उन्नाव में भी एक केस हुआ है मैम, उसके बाद उन्नाव में हमारी वो गुड़िया जिसका नाम पूजा, मैं 5 दिन पहले गई थी, पूजा के पेरेंट्स से मैं मिली थी, वहाँ के एसपी से मुलाकात हुई। SC/ST एक्ट में जो प्रावधान है वो ये है कि जैसे ही FIR हो जाती है SC/ST एक्ट में दर्ज, जो भी धाराएं लगी उसके अकॉर्डिंगली इमीडिएटली SDM उस परिवार को, पीड़ित परिवार को कंपनसेशन देगा। लेकिन जब मैं गई, उनको बोला कि क्यों नहीं दिया, तो उनके पास जवाब नहीं। वो बेटी की माँ घूमती रही, उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। फिर जाकर के जब मैंने पहल की तो अब जाकर के उनको कंपनसेशन दिया। हमारे गरीब परिवारों की बच्चियां हैं, दलित समाज की बच्चियां, OBC समाज की बच्चियां, इनके साथ अपराध हो जाते हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं मुकदमा लड़ने के, और योगी जी इस तरीके की कमेंट कर रहे हैं। ये पार्टी जो है बेसिकली बाबा साहब ने जो सिद्धांत गढ़े हैं उन सिद्धांतों पर आगे चलने वाली पार्टी है। ये पार्टी किसी का अपमान नहीं करती है और योगी जी की साफ खिसाहट दिख रही है। मैम, एक और आखिरी सवाल, ये योगी सरकार है या भाजपा सरकार कह लें, हमेशा गुंडा राज और कानून व्यवस्था की दुहाई देती है कि हमने बहुत चुस्त दुरुस्त रखता है। आपके आंकड़े क्या कहते हैं? आप भी वरिष्ठ अधिवक्ता रही हैं। एक केस मनीष गुप्ता हत्याकांड हम सभी ने देखा। अगर ये कहते हैं कि गुंडा राज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो फिर क्या गुंडे लोग इनकी पार्टी के अंदर हैं? क्योंकि जो लोग मनीष गुप्ता की हत्या कर रहे थे वो कौन लोग थे? पुलिस प्रशासन था या ये बताइए कि गुंडे लोग थे? अगर वो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, आपके उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर काम करने वाले लोग हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि गुंडे लोग तो आकर के इनके पुलिस प्रशासन में काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी। तो कोई इनका गुंडा राज वाकई में आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। चाहे समाजवादी पार्टी हो, उस टाइम भी देखा, आज भी आप देख सकते हैं। मैम, मऊरानीपुर विधानसभा में तीसरे चरण में चुनाव है। 36 घंटे शेष रह गए हैं प्रचार के लिए। 36 घंटे पहले आप आती हैं, आपको क्या लगता है? क्या हमारा भाई रोहित रतन पहले ही जीत चुके हैं? आप ये मान के चलिए बहुत अच्छे मतों से जब 10 मार्च को वोट खोलेंगे ये जीतेंगे और जनता का दिल जीत चुके हैं। जनता इनको जिता चुकी है। मऊरानीपुर में से, यहाँ से उनके पिताजी पहले वो भी 5 बार बबीना विधानसभा से 5 बार, मतलब ये जो है क्षेत्र तो एक ही पड़ता है, बुंदेलखंड रीजन, 5 बार विधायक रहे। ये आसान नहीं है। जनता किसी को बार बार ऐसे ही नहीं भेजती। उन्होंने काम किया है और आज उनके बेटे, हम सबके भाई, आज प्रत्याशी बन के हैं, बहुजन समाज पार्टी से आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जीत होगी। 20 तारीख को मैं यहाँ की जनता से अपील करूँगी, 20 तारीख को जाकर के सुबह सबसे पहले बूथ में जो पहली लाइन हो वो बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स की लाइन होनी चाहिए।
हाथी वाले बटन दबा करके आप वोट करिए और हमारे भाई को विधानसभा भेजिए और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए। एक और पर्सनल सवाल, क्योंकि आप महिला हैं, यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में महिला थोड़ी कम पढ़ी लिखी हैं, विधिक शिक्षा का ज्ञान थोड़ा कम है, उनके लिए क्या कहना है? देखिए, बहन जी ने कहा है महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम जी, बहन जी महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम लाएंगी जैसी पावर में आएंगी। हमारी बहन बेटियों को जब वो कोख में है, माँ के गर्भ में आती हैं, तब भी उनको सुरक्षित किया जाएगा, भ्रूण हत्या नहीं होगी और जब उनका जन्म होगा वहाँ से लेकर के उनकी पूरे जीवन बुढ़ापे तक का पूरा सुरक्षा कवच उनको देने वाली हैं, जिसमें आर्थिक सहायता है, सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाने का काम बहन जी करेंगी। और बुंदेलखंड रीजन में मैं दावे के साथ कह रही हूँ, यहाँ मैं बहुत बेटियों से मिल रही हूँ, हमारी बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं, कुछ कमी रह गई है वो बहन जी आकर के अपने शासनकाल में पूरा करेंगी। और बहन जी के निर्देश पर ये बहन भी बहुत कुछ अपने देश की 49% आबादी और उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए करेगी और स्पेशली बुंदेलखंड रीजन के लिए। थैंक यू।